ओम सनातनी शांति। अमृत वेला संध्या काल में अपने परिवार में अपने बेहद के परिवार की स्मृति के स्वरूप में स्थित होकर हम सभी बच्चे चैतन्य कल्प वृक्ष के जड़ में माता पिता बाप दादा के सन्मुख बैठ गुप्त राजयोग की विद्या ग्रहण कर रहे हैं। यथार्थ रीति से मनसा वाचा कर्मणा तक कैसे आएगा जब हम सभी बच्चे पवित्र मन निर्मल मन से कंबाइंड स्वरूप होकर पिता की पहली पहली श्रीमत को पालन करेंगे। एक पहली श्रीमत को भी अगर अपने जीवन में हम श्रेष्ठता से धारण कर ले तो परमत और मनमत के पर श्रीमत की तलवार से कट जाएंगे। वह श्रीमत वर्तमान समय में कौन सी है खास, जो हम सभी के जीवन में खास है, खास बनी हुई है। प्रतिदिन रेगुलर पंक्चुअल के साथ साथ गंभीरता गंभीर हों। ये अमूल्य वाणी जब तक गंभीरता से नहीं सुनेंगे समझेंगे तो हम सभी के अंदर गंभीरता का स्वरूप कैसे आएगी। जब हल्के रहेंगे, हलचल में रहेंगे तो यह कमी कमजोरी लाकर हमारी स्थिति को हिलाती रहेगी। यही अलबेलापन वर्तमान समय आलस्य का रूप ले लिया है, स्वरूप में आ गया है। इसलिए हेल्थ वेल्थ हैप्पी नहीं हो पा रहे हैं, यह कायम नहीं है। चाहते तो सभी हैं
लेकिन बाप दादा ने स्मृति दिलाई कि जीवन की 4 बातों को जानो भी, कि सदा सुख व शांति जीवन में शांति में और जीवन सुखमय जीवन, आनंदमय जीवन कब बन सकती है? जब ये बेसिक बातें धारणा में हो, और सदा कायम रहे। बाप दादा ने स्मृति दिलाई, आपके शरीर का जो नाम है वो बैठ करके अपने नाम को आप बार बार याद नहीं करते कि मैं ये हूँ, ये हूँ, नहीं ना, सदा याद रहता है। सोने में भी स्वप्न भी वही देखते हैं कि मैं वही हूँ। संबंध, स्वरूप, स्थान, कारोबार स्पेशल याद नहीं होता, उसका नेचुरल होता है। तो अगर कायम रहे तो अशांति कभी भी जीवन में अनुभव ना करें। दुख और अशांति ऐसे ही स्व स्थिति का स्वरूप भी है, सदा सुख, शांति, आनंद, प्रेम स्वरूप में स्थित रहना। यह प्रॉपर्टी है। बाहरी दुनिया में जो आध्यात्मिकता का बेसिक नॉलेज नहीं है, वो बाहरी दुनिया के संबंधों में, साधनों में, व्यवस्था में सुख ढूंढते हैं। लेकिन बाप दादा ने ये आध्यात्मिक बेहद का रूहानी ज्ञान देकर हम बच्चों को इससे ऊपर उठाया। देह और देह के संबंधों से ऊपर उठकर आप बच्चे बेहद में आ जाओ और पहले स्मृति में ही आओ। उसके बाद स्वरूप में धीरे धीरे आ ही जाएंगे। ये तो अपना खजाना है। जो बाप दादा ने संगम पर हम बच्चों के ऊपर लुटाया है। प्राप्ति का लिस्ट निकालो, कितना मिला है। बाहरी दुनिया में तो भटक रहे हैं, अभी अटके हुए हैं, लटके हुए हैं। लेकिन हम बच्चे
प्राप्ति स्वरूप हैं, प्राप्ति का अनुभव कर रहे हैं। तो बाप दादा ने स्मृति दिलाई कि स्व स्थिति से ही विस्मृति में आते हैं। इसका कारण क्या होता है? किसी को वेल्थ की कमी होगी या तो हेल्थ की कमजोरी होगी। आर्थिक स्थिति, अर्थ, धन थोड़ा कम होता है तो हेल्थ, हमारा शरीर कमजोर दिखाई देता है, महसूस करते हैं हम, होली नहीं बनते। इसके साथ साथ हैप्पी अर्थात हर्षित नहीं रह सकते। और बाप दादा ने हेल्थ वेल्थ कौन सी बताई? आत्मा सदा पहले निरोगी रहे, माया की कोई भी व्याधि आत्मा पर ना असर करे। सबसे पहले इसको कहा जाता है हेल्दी, और फिर वेल्दी भी हो, अर्थात जो खजाना मिला हुआ है और मिलता रहता है, वह जो सभी शक्तियाँ बाप द्वारा बरसे में प्राप्त हुए हैं, उस प्राप्त हुए खजाने को व स्वर्ग शक्तियों को, खजाने को कायम रखो, सदा कायम रखो। तो बताओ, स्व स्थिति से नीचे आ सकते हैं? इतना ही फिर होली न संकल्प स्वप्न में भी कोई अपवित्रता ना हो। तो स्व स्थिति स्वतः ही सभी स्वरूप में स्थित हो जाएंगे। हेल्थ वेल्थ हैप्पी और होली, तो बाप दादा ने स्मृति दिलाई कि इन चार बातों की कमी होने के कारण कि अपने इन सभी स्वरूप में सदा स्थित नहीं रह सकते। ये चार बातें चेक करो, हेल्दी वेल्दी कहाँ तक बने हैं और होली, यह तीनों बातें हैं तो हैप्पी ऑटोमेटिकली होंगे। तो इन चार बातों को ध्यान में रखो, सदा ध्यान में रखो। वैसे भी
जो रोगी होते हैं वो कभी भी अपने को सुखी नहीं समझते। रोगी होने के कारण दुख की लहर ना चाहते हुए भी उठती रहती है। तो यहाँ भी सदा हेल्दी नहीं है, तब दुख की और अशांति की लहर उत्पन्न होती है। तो यह चारों ही बातें सदा कायम रहे, इसका पुरुषार्थ या अटेंशन कौन सा है, जो यह कभी गायब ना हो। इन चार बातों को जानने के लिए बाप दादा ने जो स्मृति दिलाई थी, कि आत्मा सदा निरोगी रहे, तो जो भी खजाना मिला हुआ है बाप के द्वारा तो वर्षे में ही प्राप्त है, इनको सिर्फ सदा कायम रखना है। निराकार आत्मा और साकार शरीर दोनों के संबंध से हर कार्य कर सकते हैं ना, करते हैं ना। अगर इन दोनों का संबंध नहीं है तो कोई भी कार्य नहीं कर सकते। शरीर और आत्मा का ऐसा संबंध है कि कोई अस्तित्व ही नहीं रह जाता है। अगर हम शरीर को काट देते हैं तो आत्मा का अस्तित्व नहीं, शक्ति नहीं है। वही बाप दादा ने जो इशारा दिया कि शिव नहीं है तो 100 है, 100 के समान है। शक्ति नहीं है तो शिव 100 के समान है। दोनों का स्वरूप बाप दादा ने स्मृति दिलाई। जिसको हम निराकार कहते हैं, आत्मा कहते हैं, तो अगर साकार शरीर नहीं है और आत्मा का साकार से संबंध नहीं है तो कोई भी कार्य हम नहीं कर सकते। ऐसे ही निराकार और साकार बाप दोनों का साथ व संबंध सामने रखते हुए हर कर्म व हर संकल्प करो। कर्म तो दूर, संकल्प में ही चेक करो कि यह संकल्प क्या बाप दादा का श्रीमत अनुसार है। बाप दादा ने हेल्थ, वेल्थ, हैप्पी और होली रहने के लिए, हेल्थ, वेल्थ और होली, अगर तीनों नहीं है तो हम हैप्पी नहीं रह सकते। और इसको रखने के लिए, कायम रखने के लिए जो होमवर्क में बार बार अटेंशन दिलाया,
वह यही है कि जब साकार और निराकार और साकार बाप, दो बाप की बात बार बार आई। निराकार बाप कब है? जब साकार में है। और जब बाप है तो माता पिता पुत्र पुत्री हमारे पूरे संबंध स्मृति में आ जाते हैं। लेकिन ये विस्तार से पहले हम सभी बाप को, सार को बुद्धि में लाते हैं कि यह चारों बातें ऑटोमेटिकली आ जाएंगी जब हम निराकार और साकार दोनों का कंबाइंड स्वरूप है। सिर्फ हम साकार स्वरूप को ही देखते हैं, निराकार को भूलते हैं तो भी समर्थी नहीं आती। सिर्फ निराकार को याद करने की कोशिश करते या संबंध जोड़ने की कोशिश करते तो भी लाइट माइट नहीं आती। इसलिए बाप दादा ने डबल इंजन दे रखा है हम बच्चों को, दोनों का साथ व सामने रखते हुए हर कर्म और संकल्प उससे पहले करो तो यह चारों बातें ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। सिर्फ निराकार को व सिर्फ साकार को याद करने से चारों बातें नहीं आएंगी। अगर हम दोनों को अलग अलग करते हैं तो क्या हो गए? संबंध में रहने से ही संबंधों का सुख मिलता है ना। और मर्यादा में रहने से ही, जब हम मर्यादित रहते हैं तभी तो सुख शांति की अनुभूति करते हैं। संबंधों में रहने के लिए भी समानता होनी चाहिए। बाप दादा ने स्मृति दिलाई कि सिर्फ साकार को याद करने से चारों बातें नहीं आएंगी, लेकिन निराकार और साकार दोनों ही साथ रहे तो साथ होने से जो भी संकल्प करेंगे व वाणी बोलेंगे या कर्म करेंगे तो वह जरूर पहले उनसे वेरीफाई कराएंगे, और वेरीफाई कराने के बाद कोई भी कर्म करने से निश्चय बुद्धि होकर करेंगे। इसलिए अव्यक्त वतन की वाणी जब व्यक्त वतन में साकार स्वरूप के द्वारा चलती है, अर्थिंग दी जाती है, अर्थ समझाया जाता है, समझ में आता है यथार्थ रीति से, जिसको हम बोध कहते हैं, एहसास, स्वाद ले लेते हैं। कर्मों से जब कोई भी भोजन हम कर्म इंद्रियों के द्वारा ग्रहण करते हैं तभी तो रस स्वादन मिलता है। ऐसे ही कुछ विषय ऐसे हैं जो कर्म तक लाने से ही लाइट माइट की अनुभूति होती है, शक्ति की अनुभूति होती है। जैसे बार बार बाप दादा ने स्मृति दिलाई
कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, सिर्फ यह स्मृति रखने से जितने देर तक स्मृति रहेगी सिर्फ शांति की अनुभूति करेंगे, खुशी की अनुभूति करेंगे, सिर्फ स्मृति रखने से। और जब हम स्वीकार कर लेते हैं उसको, स्वरूप में लाते हैं, तो शक्ति आती है हमारे अंदर। शक्ति स्वरूप को धारण कर लेते हैं, निर्मल मन से, पवित्र मन से। आज जब उस स्वरूप में ला करके दिनचर्या में लाते हैं, व्यवहार में लाते हैं, तो नशे में रहते हैं, हर्षित रहते हैं। सदा के लिए हमारे जीवन में धारणा में आ जाता है, नेचुरल आ जाता है। जैसे कोई दवा डॉक्टर देता है तो उसके साथ साथ कुछ परहेज बताता है। अगर हम परहेज नहीं करते तो दवा यथार्थ रीति से सूट नहीं करता, फायदा नहीं करता है, क्योंकि हम कायदे प्रमाण नहीं रहते। जितना कायदा उतना ही फायदा बोला है ना। तो इसी प्रकार से निराकार, निराकारी शक्ति जो बेहद में कह कह के हम टालते हैं, टाल देते हैं, यथार्थ को भी टाल देते हैं, अवॉइड कर देते हैं। जो जीवन में धारणा का विषय होता है, प्रैक्टिकल में लाने वाले विषय को भी हम सुना और अनसुना जैसे कि हम सुने ही समझे ही नहीं, तो इसलिए उस शक्ति से हम दूर हो जाते हैं। इसलिए बाप दादा ने स्मृति दिलाई कि इन 4 बातों को सदा ध्यान में रखो। कौन सा है कि मनसा में, वाचा में और कर्मणा में, मनसा में ही कोई ऐसा संकल्प है तो वहीं उसको कट करो जो श्रीमत के विपरीत चल रहे हैं, मनमत परमत अनुसार चल रहे हैं। अगर ऐसे चलेंगे कमजोरी से तो यह चारों बातें नहीं आएंगी, यथाशक्ति आते जाते रहेंगे। कि सिर्फ निराकार को व सिर्फ साकार को याद करने से नहीं आएंगे, दोनों को देना पड़े। लेकिन निराकार और साकार दोनों ही साथ रखें। शिव बाप शिव समान है, शिव का स्वरूप है वो। तो जब हम कोई भी संकल्प या वाणी या कर्मणा तक जब प्रैक्टिकल करेंगे तो उससे वेरीफाई जरूर कराएंगे उनसे। और जब वेरीफाई करने के बाद हम उसको करेंगे तो निश्चय से करेंगे, निश्चय बुद्धि होकर के करेंगे।
फिर यह नहीं सोचेंगे कि इससे हानि है या लाभ है, क्योंकि जो आज्ञा मिला वो किया, आज्ञा का पालन किया, और इसी पालने में ही हमारी पालना है। कहते हैं ना कि जब धर्म की रक्षा आप करेंगे तो धर्म आपका रक्षा करेगा। इसी श्रीमत के अंदर हम सुरक्षित हैं, यही सुरक्षा कवच बन जाएगा। अच्छा, ओम सनातनी शांति। धन्यवाद।